हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारे जो देखो पंजाब में तुम्हारी फार्मेसी ऑफिसर की बच्चों एग्जाम जो है आंसर की आ गया। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से डिफरेंट है, तो एक बार हम देख लेते हैं, है ना। इसके आंसर की के अकॉर्डिंग मैं तुमको आंसर बता रही हूँ कौन कौन से आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है। ओके, देखो कोल्ड टेम्परेचर बच्चों हमने बात करी थी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, आंसर की में भी ऑप्शन सी ही दिया है। ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कलोइड जनरली कंसिडर्ड एज, बच्चों मैंने आपको थर्मोस्टेबल बताया था बट थर्मोलेबाइल होते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना। टू गेट रिड ऑफ ग्रिटी पार्टिकल डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रू, तो इसके लिए 120 नंबर सीव्स दिया हुआ ऑप्शन बी। मेन एलिक्सर्स तो बच्चों आपको होता है हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस ओरल यूज के लिए, तो इसमें इथेनॉल एंड वाटर, ये तो करेक्ट है। ओके, आई लोशंस आफ्टर ओपनिंग शुड बी यूज्ड विद इन, तो बच्चों इसका आंसर दिया हुआ है क्या 2 to 3 डेज दिया हुआ है। मैंने आपको 30 डेज बताया था। ओके, तो इसका आंसर की में 2 to 3 डेज दिया हुआ है ना। 55 के बाद 56 क्या, फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1955, आंसर की में यही दिया हुआ है। 56 का बी सही है। 57 का बच्चों विच टाइप ऑफ ग्लास मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी ग्लास अपरेटस, तो बच्चों टाइप 1 जो है आपका हाई रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, 57 का ए करेक्ट है। कूल टेम्परेचर बच्चों 8 से 25 डिग्री सेल्सियस करेक्ट है, जो है 58 का बी ही दिया हुआ है ना। फिर कह रहा है क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 11 आउंस ऑफ 2% सोल्यूशन इज क्लोज टू, मैंने आपको ऑप्शन सी बताया था 6.6 ग्राम, तो इसका जो है सी ही दिया हुआ है। उसके बाद है रोलर मिल का प्रिंसिपल, बच्चों मैंने आपको कंप्रेशन बताया था बट इसका आंसर ना बच्चों कंप्रेशन एंड एट्रिशन दिया हुआ, तो यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, कंप्रेशन और एट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो इसमें एफिशिएंसी बोल मिल के एफिशिएंसी मैक्सिमम, तो इसका हमने 2/3 ऑफ स्पीड करा था, तो इसमें ना ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है। मेटल हैविंग डैश मॉइस्चर इन ड्राई ग्राइंडिंग में 5% और 50% मोस्ट ग्राइंडिंग में, तो इसका भी ऑप्शन ए हमने देखा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोलोडल मिल वाला 30,000 हमने करा था, ये भी सही है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का इन्वर्सली करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट डबल मैसेरेशन में होल ऑफ द ड्रग, इसमें 48 और 24 वाला करा था ना, ऑप्शन सी है ना, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन शुगर प्राइस सिंपल सिरप में भाई हमारा सुक्रोज देखा था हम लोगों ने, ऑप्शन ए, तो इसका भी सही है। डिस्टिलेशन को ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं, 67 का सी करेक्ट है। स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन शुड भी स्टोर करते हो बच्चों सिंगल डोज कंटेनर, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 68 का है ना। मैक्सिमम डेली डोज पैरासीटामोल का बच्चों मैंने आपको 4 ग्राम बताया था बट इनकी आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 69 के बाद 70 नंबर पे क्वेश्चन देखो क्या है। 70 जो है फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टेंट इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड बाय यूजिंग रिड्यूस्ड प्रेशर टू प्रिवेंट थर्मल डिग्रेडेशन, तो बच्चों इसका आंसर दिया हुआ है 70 का डी एल्कलॉइड दिया हुआ है ना। मैंने आपको इसका आई थिंक वोलेटाइल ऑयल बताया था ना, तो इसका तो एल्कलॉइड लग भी रहा है, ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट है एट वॉट टेम्परेचर एंड पीरियड ऑफ टाइम इज मोस्ट हीट इफेक्टिव होते टू किल ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स हम लोगों ने देखा था, तो 71 का ए करेक्ट है। विच वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज मैक्सिमम एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, 265 nm देखा था हम लोगों ने, तो इसका भी बी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर थे मॉडलिंग बच्चों, ये तो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और फिर क्या एट वट एंगल ऑफ रिपोज पाउडर जो है फ्लो स्मूथली, ये आपने 25 डिग्री देखा था ना इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है 74 का बच्चे देखो बी ही है ना। आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री आप लोगों ने देखा था, सेल्सियस टेम्परेचर 75 का सही है, डी दिया हुआ है। एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द एक्सोटॉक्सिन्स, तो ये क्या होता है 76 का, हाँ एंटीटॉक्सिन करेक्ट, यही हमने देखा था। मोनटॉक्स टेस्ट आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए ऑप्शन बी देखा था 77 का, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। 78 का पीएच ऑफ रेबीज वैक्सीन आपने 7 से 7.2 किया था, तो 78 का भी सी करेक्ट है। प्रो ओकुलस ओकुलस मतलब आइज के लिए, तो ऑप्शन ए 79 का ऑप्शन ए ही करेक्ट है ना। नेक्स्ट देखो 80 का है ग्लिसरीन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका हमने ग्लिसरोल किया था, है ना, ग्लिसरीन को ग्लिसरोल, ये तो करेक्ट है। उसके बाद ये आपको यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाल की डोज कैलकुलेट करनी थी, 81 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 118 mg अप्रोक्सीमेटली। प्रूफ स्पिरिट वाला क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन बी हमने 12/13 12/30 देखा था, 12/30 है ना, इस तरीके से ये 82 का बच्चों ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। 83 का क्या है स्नफ्स नोज के लिए थे, ऑप्शन सी देखा था 83 का, तो इसका भी सी करेक्ट है। यूटेक्टिक सब्सटेंस में आपने मेंथोल देखा था, 84 का बी करेक्ट है। फॉलोइंग सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड एज स्टेबलाइजर या इन्वर्जन एजेंट टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज इन फार्मास्यूटिकल सिरप, है ना, तो इसका आप लोगों ने करा था ग्लिसरीन सोर्बिटोन प्रोपाइन ग्लाइको, तीनों है ना।
तो बच्चों इसका ना ओल दिया हुआ है करेक्ट, ओल ये वाला ओल दिया हुआ है। फिर 86 जो है बच्चों यहाँ पर कॉमन व्हीकल यूज्ड इन प्रेपरेशन में, लिंक्टस के प्रेपरेशन में। तो 86 का हम लोगों ने देखा था सिंपल सिरप, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। फॉलोइंग इज यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के लिए ऑप्शन डी है। इसमें सारे मेथड है बच्चों, इसका तो करेक्ट है हमारा, यही हमने देखा था 87 का डी है ना। एचएल वैल्यू अकेशा का 8 से 9, तो ऑप्शन ए सही है इसका। 88 का ऑप्शन ए ही दिया हुआ है। उसके बाद 89 का देखो थियोब्रोमा ऑयल मेल्ट करता है 30 से 35 डिग्री, हम लोगों ने ऑप्शन सी देखा था, तो 89 का सी दिया हुआ है। वैनिशिंग क्रीम VOW से हम लोगों ने देखा था ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब कि ऑप्शन बी, तो 90 का बी करेक्ट है। पैरासीटामोल फ्रीली सोल्यूबल है एसीटोन में, तो 91 का सी है बच्चों। विटामिन B12 इन प्रो विटामिन इंजेक्शन फॉर्मुलेशन कैन बी स्टेबलाइज भी, तो इसका ऑप्शन हमने ए देखा था KCN, तो 92 का ए ही दिया है। शेड्यूल जे में इनक्योरेबल डिजीज 93 का आप लोगों ने बी देखा था, ये भी करेक्ट है 93 का। ड्रग फॉर्मुलेशन कंटेनिंग 120 mg ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विल बी कंसिडर्ड एक्सपायर्ड व्हेन एक्टिव मेडिकामेंट कंटेंट फॉल्स बिलो, तो ये भी सही है हमारा 94 का ऑप्शन डी। 90% ऑफ लेबल्ड अमाउंट है ना, 94 का करेक्ट है डी। होल ह्यूमन ब्लड रिमेन्स स्टेबल एट pH, ऑप्शन सी देखा था आप लोगों ने 7.4, तो 94 का 95 का, हाँ 95 का सही है ऑप्शन सी। सरफेस एक्टिव एजेंट शोज देयर इफेक्ट ड्यू टू अब्जॉर्प्शन एट इंटरफेस देखा था 96 का डी करेक्ट है। फ्रीज ड्राइंग इज द मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स, तो किसके लिए होता है बच्चों, थर्मोलेबाइल के लिए। 97 का बच्चों यहाँ पर 97 का बी ही दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है हमारा। 98 का देखो क्या है, फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एक्ट एज प्लास्टिसाइजर, बच्चों आपका ऑप्शन बी है डाईब्यूटाइल थैलेट ही हमने जो है 98 का बी ही करा था ना, तो 98 का बी करेक्ट है। पार्ट ऑफ WHO GMP, इसका मैंने आपको सेल्फ इंस्पेक्शन बताया था, बट आंसर की में बच्चों वैलिडेशन दिया है, इसका ऑप्शन ए दिया है 99 का। ओके, फिर कह रहा है फेम्टोग्राम हम लोगों ने सही करा 10⁻15 ग्राम करा था, ये भी करेक्ट है। क्लोरोहेक्सिडिन और सोडियम फ्लोराइड इज यूज करते हो फॉलोइंग फॉर्मुलेशन, तो ये आपके माउथ वॉश आप लोगों ने करा था 101 का है ऑप्शन डी, हाँ 101 का ऑप्शन डी ही करेक्ट है। फिर उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल एमिट करेक्टरिस्टिक पार्टिकल विद स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट, यही हमने किया था। उसके बाद 103 का क्या है, व्हेन द हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट फार्मास्यूटिकल इज वेरी लॉन्ग एंड रेट ऑफ डीके नेग्लिजिबल देन दिस कंडीशन, को आपने सेक्युलर इक्विलिब्रियम करा था ना ऑप्शन डी, तो आंसर की में भी बच्चों ऑप्शन डी ही दिया हुआ है सेक्युलर इक्विलिब्रियम, तो 103 का हाँ डी दिया हुआ है। MRT मीन रेजिडेंस टाइम आप लोगों ने ऑप्शन बी करा, 104 का 100 बी मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है। मैथड सुटेबल स्टेलाइजेशन सिरिंजेस के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ये ओवन वाला स्टेलाइजेशन यूजिंग इंफ्रारेड कन्वेयर ओवन हम लोगों ने देखा था, यही करेक्ट है ना। उसके बाद 106 पे क्या है बच्चों, सॉल्यूशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस अब्जॉर्ब हीट, है ना, तो ये आपने पॉजिटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन करा था, तो 106 का बच्चों ऑप्शन ए ही है करेक्ट है। कलर्ड इंडिकेटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ pH वैल्यू और इधर वीक एसिड या वीक बेस दैट एग्जिस्ट इन टू टोटोमेरिक फॉर्म, तो यहाँ पर 107 का है बी करेक्ट होएगा बच्चों। इन इंटरफेशियल फिनोमिना ऑफ इमल्शन द यंग लैपलेस इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, ना, तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा सरफेस कर्वेचर एंड इंटरफेशियल टेंशन। 108 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर माइसिल इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, तो बच्चों इसे एग्रीगेशन नंबर कहते हैं, तो 109 का हमारा ऑप्शन सी होगा। परमानेंट सस्पेंशन कैन बी फॉर्म्ड बाय, है ना, तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, यही करेक्ट दिया हुआ है। कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर अकेशिया और ट्राइकैंथ, है ना, 110 का डी करेक्ट है। इन द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग व्हेन हाइड्रोलिसिस कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज क्रिटिकल डिपेंड करता है बच्चों pH पर, है ना, तो 111 का सी ही हमने किया था, सी ही आंसर की में दिया है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट इफ यूज्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलोड देन एल्कलोड हैव फॉलोइंग इफेक्ट, तो बच्चों इसका मैंने आपको बताया था गुड इफेक्ट ऑन यील्ड, बट आंसर की में 112 का बच्चों डी दिया है, लिटिल और नो इफेक्ट ऑन यील्ड दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 113 पे फाइनल स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन इवेपोरेशन फ्रॉम सॉफ्ट, क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट इफेक्ट ऑफ अ ड्रग टू इट्स ड्राइनेस, तो ये बच्चों वैक्यूम ओवन हम लोगों ने ऑप्शन ए ही करा था, ये करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ पोजली इक्वेशन टू कोजनी कार्बन इक्वेशन डील्स विद, तो इसका आपने फिल्टरेशन किया था ना, तो यहाँ पे सी करेक्ट है। इमल्सिफाइंग वैक्स है फॉलोइंग फंक्शन, तो इसका बच्चों ऑप्शन है सेल्फ बोर्डिंग एक्शन, है ना। फीड शू मूवमेंट, ये आपका टैबलेट करा था आप लोगों ने, 116 का ए करेक्ट है। ऑटोकेल इंस्टॉलेशन इज डन एट फॉलोइंग टेम्परेचर, तो 121 डिग्री सेल्सियस बच्चों हम लोगं ने करा था, तो 121 डिग्री सेल्सियस ही आंसर की में ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, 117 का करेक्ट है। उसके बाद एग्जैक्ट वॉल्यूम कैन बी विड्रॉन, तो बच्चों इसके लिए माइक्रो पीपेट 118 का ऑप्शन ए दिया है। ग्लिसरोजिलेटिन आपके क्या है बच्चों, सपोजिटरी के बेस है, तो इसका ऑप्शन जो है
हाँ सी करेक्ट दिया हुआ है। एक है कोम्पटन कॉन्टिनम इन रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये रिलेटेड है बच्चों। 120 का दिया हुआ है, हमने एनर्जी करा था इसका। फॉलोइंग इज यूजेस एंटासिड आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, तो ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, इसका करेक्ट है। 121 के बाद 122 पे क्या है आपका एस्प्रिन बिलोंग करता है आपके एनसिड से, तो 122 का हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट। डिजिटालिस से के लिए डिजिटालिस परप्यूरिया ये करेक्ट है। 123 का एक ऑप्शन ए लूप डायरेटिक में फ्यूरोसिमाइड आता है। 124 का ऑप्शन डी करेक्ट है। एल्कलोड ऑब्टेन सिनकोना से भाई तुम्हें क्या मिलता है, क्विनीन मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है 125 का, है ना। उसके बाद सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन को नॉर्मल सलाइन जो 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 126 का, हाँ है ना। लोकल एनेस्थेटिक में लिडोकेन 127 का, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेना आपका लैक्सेटिव है, ऑप्शन बी होगा 128 का। उसके बाद 129 पे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोगों ने एम्लोडिपिन देखा था ना बच्चों। 129 का बी ऑफिशियल सोर्स क्लोव का फ्लावर बड होता है, तो 130 का क्या है, हाँ सी दिया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 131 का ऑप्शन डी है ना, तो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें जो है पैरासिट कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, 132 पे ना। पैरासीटामोल बच्चों एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, तो 132 का हमारा ऑप्शन बी ही दिया हुआ है, करेक्ट है। जिंजर का जिंजिबरेसी फैमिली कर दोगे, 133 का ए। एस्ट्रो रिसेप्टर में ट्रिडीन वाले रेंटिडीन दे रखा है, 134 का सी। और कह रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए फेरासल्फेट, ऑप्शन ए 135 का ए दिया हुआ है। बेलाडोना में एल्कलोड आपका एट्रोपिन होता है, 136 का बी दिया हुआ है। कह रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड फास्टर सिस्टमिक एक्शन, तो IV रूट से ड्रग दोगे, ऑप्शन डी 137 का। मैग्नीशियम सल्फेट सलाइन कैथार्टिक सलाइन परगेटिव, ऑप्शन ए 138 का। यूक्लिप्टस ऑयल के लीव्स हो जाएंगे, 139 का सी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एक ही एंटीबायोटिक दे रखे, तो मैं अमोक्सिसिलिन दे रखा, तो ऑप्शन बी है ना बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया एज पर द आंसर की बच्चों, जो कि आपकी आंसर की में दिए हुए हैं आंसर्स, ओके। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि भाई मैम इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, और जो भी आपके पास सोर्स है किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से भी आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ओके इससे, ठीक है बच्चों। तो ये था पंजाब का जो फार्मेसी ऑफिसर का 19 जुलाई को पेपर हुआ था, है ना, जो मैंने आपके साथ आंसर की डिस्कस करी थी, जिस उसमें जो जो क्वेश्चन के आंसर जो बच्चे एक बारी कभी आंसर गलत होते हैं ना, तो एक बारी पिन वाला कमेंट देख लिया करो, क्योंकि जो भी आंसर गलत होते हैं, क्योंकि देखो गलत हो जाते हैं बच्चों, है ना, तो वो पिन वाला जो कमेंट होता है मैं उसमें कमेंट कर देती हूँ सही आंसर को, तो एक बारी वीडियो का जो पिन वाला कमेंट जरूर देखा करो, ठीक है। तो ये सारे आंसर एज पर द आंसर की बताइए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मा MCQ ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर से भी आप फार्मा MCQ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है बच्चों। और एक मेरी 5000+ MCQs की जो PDF है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस इस जो पेपर में आए हैं इस PDF से डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस इसके अवेलेबल है। बाकी इसका कोर्स चाहिए तो फार्मा MCQ ऐप पर अवेलेबल है, ओके बच्चों। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू सो मच।